बटर नान तंदूरी रोटी सेलर। मुंबई में बांद्रा नाम के गांव में एक जगह थी। वहाँ एक छोटी झोपड़ी में राजन नाम का एक बूढ़ा अपनी पत्नी रत्ना के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों मिलकर बटर नान तंदूरी रोटी बनाते थे। उनके पास कुछ लड़के काम करते थे। वे लोग उनके दिए रोटी नान पुट्टी में डालकर गांव भर में घूमकर बेचते थे। रोटी ले लो भाई रोटी, ताजा ताजा तंदूरी रोटी, रोटी ले लो माँ रोटी, नान ले लो भाई नान, गर्मा गर्म तंदूरी नान ले लो, यूं पुकारते हुए बेचते थे। इस तरह बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में वे बेचा करते थे। शाम होते ही पैसे लाकर राजन को देते थे। उनमें से कुछ पैसे फिर राजन वो लड़कों को देता था। एक दिन एक युवक राजन के पास आया। श्रीमान, मेरा नाम गौतम है। मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। हम बहुत गरीब हैं। यहाँ कुछ काम मिलेगा सोचकर आया हूँ। आपके पास कोई काम है तो दिलवाइए। यूं कहा राजन। यहाँ कोई काम नहीं है बेटा, मेरे पास पहले ही बहुत लड़के काम करते हैं, अब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। यूं कहा गौतम। श्रीमान, ऐसे मत बोलिए। आप बहुत सारे लड़कों को काम दिए हो, ये जानकर ही आया हूँ। मुझे भी कोई काम दिलवाकर पुण्य कीजिए। यूं कहा तब रत्ना, बेचारा लड़का इतना पूछ रहा है ना, ऊपर से हम अब ज्यादा व्यापार करने की भी तो सोच रहे हैं। ये लड़के से हम नान रोटी बिकवा लेंगे। यूं बोली। राजन ठीक है कहकर, बेटा तुम रोज पुट्टी में रोटी और नान लेकर बेच कर आओ। जो पैसे लाओगे उसमें से 40% दूंगा। तनख्वाह कुछ नहीं है, तुम्हें मंजूर है तो काम शुरू करो। यूं कहा गौतम। ठीक है जी। पूछते ही काम देने के लिए आप दोनों को धन्यवाद कहकर नमस्कार किया। इस तरह गौतम पुट्टी में बटर नान तंदूरी रोटी बेचना शुरू किया। रोटी ले लो बाबू रोटी, ताजा ताजा तंदूरी रोटी, रोटी ले लो बाबू, नान ले लो भाई नान, गर्मा गर्म तंदूरी नान। लोग खरीदकर उसे पैसे देने लगे। वो पैसे वो राजन को लाकर देता था और उसका दिया कमीशन लेता था। कुछ दिनों बाद उसमें लालच आ गई। 2000 कमाऊं तो उसे 1200 मिलते हैं और मुझे 800। मैं वहाँ धूप में मेहनत से कमाता हूँ तो घर में आराम से वो बैठा रहता है। ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है। यूं सोचा। एक दिन एक रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी उसके पास आया। बेटा तुम रोज कितना कमाते हो? यूं कहा गौतम। क्यों जी, करीब 800 रुपए कमाता हूँ। यूं कहा तब वो। इतनी मेहनत करके तुम इतना ही कमाते हो? मैं बहुत दिनों से तुम पर गौर कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करोगे तो रोज मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। यूं कहा गौतम। 10,000? सच में? मुझे क्या करना होगा सर? और आप वैसे हो कौन? यूं पूछा तब वो। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ ये जरूरी नहीं है। तुम रोज जो जगह पर बोलता हूँ वहाँ आकर मुझे पुट्टी दो। मैं वो पुट्टी ले जाकर तुम्हें फिर वही पुट्टी लाकर दूंगा। वो तुम ले जाकर गांव के बाहर कुछ लोग होंगे, उन्हें देकर आना होगा। रास्ते पर पुलिस चेक पोस्ट होगा, वो पार करते वक्त ध्यान रहे। यूं कहा तब गौतम। क्या है सर? यानी वो नान रोटी में कुछ डालोगे क्या? पुलिस वाले पकड़ लिए तो कुछ नहीं होगा? यूं कहा तब वो। कहा ना, वो सब जरूरी नहीं है। तुम्हें 10,000 चाहिए या नहीं? तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो, किसी और को देख लूंगा। यूं कहा गौतम घबराकर। अरे अरे, ऐसे मत कीजिए। आप उसमें जो भी डालो, मुझे क्या, मुझे तो पैसे चाहिए बस। मैं ये काम करने तैयार हूँ। यूं कहा। अगले दिन पुट्टी लेकर एक घर के पास आया। वहाँ एक पुट्टी लेकर वो आदमी घर में जाकर वापस लाकर दिया। गौतम वो लेकर चले गया। इस तरह वो पुलिस चेक पोस्ट पार किया। कुछ दूर जाने के बाद कुछ आदमी उसके पास से रोटी नान लेकर चले गए। खाली पुट्टी लेकर वापस चेक पोस्ट पार करके उस आदमी के घर आया। वो उसे 10,000 दिया। वो पैसे देकर गौतम खुश हो गया। राजन के पास आकर गौतम 1200 दिया। ऐसे रोज होने लगा।
रोटी लेकर एक दिन गौतम जा रहा था तो चेक पोस्ट के पास उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। पुट्टी से रोटी नान नीचे गिर गए। पुलिस वाले आकर उसे उठाए और नीचे गिरे रोटी नान को पुट्टी में डाल रहे थे। इतने में एसआई को शक हुआ तो एक नान को तोड़कर देखा, अंदर सोने के बिस्किट्स थे। बस वो गौतम को पकड़कर खूब मारे। गौतम डरकर जो हुआ सब बता दिया। इस तरह पुलिस वाले वो पूरे गैंग को जेल में डाल दिए। ये बात जानकर फिर भी राजन स्टेशन आकर एसआई से विनती करके उस लड़के को बेल पर बाहर निकाले। सबक सीखकर गौतम ईमानदारी से रोटी नान बेचते हुए फिर से जीने लगा।